नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब मैं इस समय बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया में इस बात को लेकर कोहराम मचा हुआ है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रहा है। भारत की जो गोदी मीडिया है उसकी मानो तो हाँ, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और उससे भी बड़ी भयानक खबर है। लगातार इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इंग्लैंड ने इजराइल का साथ छोड़ दिया। आज ऋषि सुनक, सोचिए, भारत के वो लोग जो ऋषि सुनक को अपना कह रहे थे, जो इजराइल के समर्थक हैं, ऋषि सुनक ने अपनी महिला गृह मंत्री जो भारतीय मूल की थी उनको बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को नहीं होने देना चाहती थी। सैमुअल नाम है उनका। किस तरह से वो जो हैं वो चाहती थी कि लंदन की पुलिस वो प्रोटेस्ट न होने दे, और वो गृह मंत्री हैं। उनको लेकर उन्होंने एक बयान दिया कि लंदन की पुलिस ऐसा लगता है ऐसे इजराइल की फिलिस्तीन की समर्थक है। इतना बोलने के बाद से ऋषि सुनक ने अपनी गृह मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया है। इसका मतलब है, और सोचिए, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लंदन में चल रहा है। तो भैया, अब इजराइल के साथ बच कौन गया? इजराइल के साथ सिर्फ एक देश बच गया है, उसका नाम है अमेरिका। लेकिन आज अमेरिका के एक जहाज को ईरान ने मार गिराया। वहीं आज हमास ने इजरायली सैनिकों के टैंक उड़ा दिए। हिजबुल्लाह ने 7 से ज्यादा टैंक उड़ा दिए। और वही पॉलिसी अपना रहे मिडिल ईस्ट के देश। खाड़ी देशों की एक बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद उन्होंने तय किया है कि वो वही पॉलिसी अपनाएंगे इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में, जो पॉलिसी अमेरिका ने अपनाया था यूक्रेन और रूस युद्ध में। यूक्रेन और रूस युद्ध में क्या पॉलिसी थी अमेरिका की? अमेरिका की पॉलिसी थी कि हम सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यूक्रेन को इतना सप्लाई करेंगे हथियार, संसाधन और सारी तकनीक कि रूस फंसा रह जाएगा। और वही हुआ, और यूक्रेन युद्ध में रूस फंसा रह गया। अब यही तकनीक खाड़ी देश जो है अप्लाई कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और इजराइल इस युद्ध से निकल नहीं पाएगा, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ईरान ने तय किया है कि वो अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेगा जो एशिया में है। 13 ठिकाने हैं अमेरिका के एशिया में, जहां उसके 40,000 सैनिक हैं। और खाड़ी देशों ने तय किया है कि वो अब जानबूझकर इतनी हथियार की सप्लाई करेगा, और 4 देशों ने हमले की जिम्मेदारी संभाल ली है इजराइल पर। ईरान हमला कर रहा है अमेरिका अड्डों पर। वहीं लेबनान के लड़ाके जो हैं वो हमला कर रहे हैं इजराइल पर। हूथी जो यमन के लड़ाके हैं वो हमला कर रहे हैं इजराइल पर। और सीरिया भी इस युद्ध में कूद गया है, और ये तीनों मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और हथियारों का जिम्मा खाड़ी देशों ने लिया है। अमेरिका, रूस ये हथियार पहुंचा रहे हैं, और ये सबसे खतरनाक है, वर्ल्ड वॉर की तरफ पहुंच चुका है। वहीं अभी भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल को हथियार का रास्ता छोड़ देना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा अपडेट है कि भारत सरकार ने अब साफ कहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। पूरी तरह से भारत सरकार का स्टैंड है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो क्या अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है, और जिस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया है, गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया गया है, अमानवीयता की सारी हदें पार हो रही है, यहां तक कि जो युद्ध के नियम है उसको तोड़ा जा रहा है, और अस्पताल के चारों तरफ घेराबंदी हो रही है, अस्पताल पर हमले हो रहे हैं। तो अभी भी इजराइल जो है वो हवाई हमले करने में तो कामयाब हो रहा है, वहां उसको जीत मिल रही है। लेकिन अब इजरायली पूरी तरह से हवाई हमले पर आश्रित हैं, और अगर आपको फिलिस्तीन पर कब्जा करना है तो जमीन पर तो जाना होगा। लेकिन जैसे ही इजरायली फौज जमीन पर जा रही है, उस पर हमास, हूती और हिजबुल्लाह के लड़ाके टूट पड़ रहे हैं, और उनके आज 60 टैंक उड़ाए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, जो अपडेट है, जो यहाँ की गोदी मीडिया चला रही है, वो मैं आपको बता रहा था। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी दुनिया, सोचिए, आज प्रियंका गांधी ने कहा, आरफा शेरवानी ने ट्वीट किया है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है फिलिस्तीनियों की। इस नरसंहार के लिए, इस जेनोसाइड के लिए पूरी दुनिया अब तय मान चुकी है कि इसके लिए इजराइल दोषी है, और इजराइल दरअसल अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा था। और इसलिए दुनिया का अब कोई भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, और बेंजामिन नेतन्याहू अकेले अलग थलग पड़ गया। एक बात तो है कि दुनिया के वो तमाम नेताओं को खुलकर बोलना चाहिए। सोचिए, अस्पतालों पर हमला,
राहत कैंपों पर हमला, 12,000 से ज्यादा आम नागरिकों को मार देना, वो भी ऐसे दौर में जब सबके पास टीवी, अखबार, अल जजीरा है या सोशल मीडिया है। तो पूरी दुनिया जो है वो अब इजराइल के खिलाफ खड़ी है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन खाड़ी देशों ने जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है, तय किया है, और रूस इसमें शामिल है। रूस जिस तरह से हथियारों की सप्लाई कर रहा है, इजराइल के लिए अब मुश्किल है, क्योंकि 4 देश उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इजराइल के साथ हवाई हमले में तो वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन जब गुरिल्ला युद्ध होगा, जब जमीन पर युद्ध होगा, तो उसको हारना पड़ेगा। सोचिए, जमीनी युद्ध में वियतनाम में अमेरिका को हारना पड़ा था, जमीनी युद्ध में अमेरिका को अफगानिस्तान में हारना पड़ा। जमीनी युद्ध आसान नहीं होता है, इसलिए वो तबाह कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल का अमेरिका एशिया में आके लड़ता था, लेकिन फिलिस्तीन और यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान, ये देश वो हैं जो किसी दूसरे महाद्वीप में नहीं है, महादेश में नहीं है। ये सब इजराइल के पड़ोसी हैं और इजराइल को ये महंगा पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से एक अमीर संपन्न देश इजराइल ने एक शख्स के पागलपन की वजह से 80 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। 80 लाख इजराइल की जनसंख्या है, 20 लाख फिलिस्तीन की जनसंख्या है। फिलिस्तीन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है, और इसका बदला अब हमास लेना चाह रहा है। और हमास में सारे के सारे फिलिस्तीनी लोग अब शामिल हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है कि वो हथियारों की सप्लाई करे, सीधे सीधे युद्ध में शामिल ना हो, जैसे यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया था। तो ये युद्ध लंबा खींचेगा, ये सब कुछ अब इजराइल के हाथ में है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का है जो वो फंस गए हैं। अगर बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को रोकते हैं तो उनकी जनता उनको नकार देगी, अगर वो युद्ध को आगे ले जाते हैं तो जनता को मरने के लिए मजबूर करेंगे। और पूरा जो इजराइल का जो सीमावर्ती इलाका है उसको खाली किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो रॉकेट है, जो मिसाइलें हैं, जब रूस, चीन के हथियार पहुंच रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ा मारक होता जा रहा है इजराइल के लिए भी। इजराइल को अंदेशा नहीं था कि दुनिया उसका साथ छोड़ देगी। अमेरिका अभी भी पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका अपने हितों की रक्षा करेगा, क्योंकि उसके 17 सैनिक अड्डे जो हैं वो खाड़ी देशों में हैं और वो घिर चुका है। ईरान उस पर हमले कर रहा है। गोदी मीडिया की रिपोर्ट है कि एक अमेरिकी जहाज को मार गिराया गया है, तो ये भी खबर है। 60 से ज्यादा टैंक उड़ा दिए गए हैं, ये भी खबर है। और इजरायली फौजों को घेर लिया गया है। गजा में उनके घुसते ही हमले हो रहे हैं, क्योंकि गजा में हुती जमा है, हिजबुल्ला जमा है, हमास जमा है, और वो टनल बना चुके हैं। तो हवाई हमलों से बहुत ज्यादा कामयाबी इजराइल को मिल नहीं रही है, उसको जमीन पे जाके लड़ना पड़ेगा, और वहां वो कमजोर पड़ रहा है। इस कदर हमला होगा, इस तरह दुनिया के देश एक साथ आ जाएंगे, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सोचिए, यूनाइटेड नेशन में वोट हुआ है कि इजराइल जो है वो घुसपैठ नहीं करेगा, एक भी ईंट नहीं खड़ा कर सकता है फिलिस्तीन में। उसके देश, उसके पक्ष में 145 देशों ने फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसमें भारत भी है। वही राहत भी अब पहुंचने लगी है, और फिर से तुर्की ने तीसरी बार राहत भेजी है। वहीं अमेरिका और हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, दुनिया भर के देश जो है वो उसकी मदद कर रहे हैं। और इंग्लैंड ने तो अपने गृह मंत्री, महिला गृह मंत्री को, जो भारतीय मूल की थी, उनको इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लंदन की पुलिस से पूछा था कि क्या आप इजराइल के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के समर्थक हैं। दरअसल एक प्रोटेस्ट निकलना था, उस प्रोटेस्ट को वो नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने लंदन पुलिस को कहा कि आप इसको मत होने दीजिए। लंदन पुलिस ने कहा कि उनका रूट अलग है, उनसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उनको प्रोटेस्ट हम नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद वहां की गृह मंत्री के बयान के बाद वहां के ऋषि सुनक ने उनको टर्मिनेट कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन ये सबसे दुखद है कि अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं गाजा पट्टी में, और इजराइल जो है वो अमानवीयता और जिनोसाइड कर रहा है। और ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, दुनिया के सारे देश कह रहे हैं, दुनिया की सारी कंट्री कह रही है। अब कोई नहीं बचा है जो इजराइल के साथ खड़ा हो। वहीं खाड़ी देशों ने होशियारी से काम लिया, और वो सीधे सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में ये मैसेज न जाए कि 60 देश मिलकर एक इजराइल को मारा जा रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम रसद देंगे, हथियार पहुंचाएंगे, और इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान ने उठा लिया। और इसमें हथियारों की सप्लाई चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया से कर रहा है। वहीं ईरान अपने आप में भी काफी संपन्न और पावरफुल देश है।
तुर्की भी इसमें, तो सारे के सारे खाड़ी देश मुस्लिम राष्ट्र जो हैं वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं और इस्लामिक देश हैं वो फिलिस्तीन के साथ हैं। इस बात को आप समझिए। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से अब इजराइल ग्लोबली पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। और सोचिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सब कुछ जानबूझ के करवाया क्योंकि उसको अपनी कुर्सी बचानी थी। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है, फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन है और भारत सरकार ने खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। जो सबसे बड़ी खबर आपको इस समय बता रहा हूं, वो भी यूनाइटेड नेशंस में वोट देकर। वहीं इजराइल अलग थलग पड़ गया है और खाड़ी देशों ने तय किया है कि वो हथियार की सप्लाई करेंगे, ऐसा कर भी रहे हैं। और रूस जो है वो अमेरिका से बदला लेना चाहता है, यूक्रेन में जिस तरह से उसको अमेरिका ने फंसाया था। ईरान सुलेमानी का बदला लेना चाहता है। वहीं चाइना चाह रहा है कि खाड़ी देशों से उसके अच्छे रिश्ते हो और वहां वो अपने बिजनेस को फैला सके। लेकिन भारत की विदेश नीति की वजह से चीन को मुंह की खानी पड़ी है और वो अलग थलग पड़ गया है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ समुद्र में युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन ईरान से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। सारे के सारे जो देश हैं, खासकर खाड़ी देशों से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। व्यापार का मसला हो, निर्यात का मसला हो, कामकाज का मसला हो, तो सारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका की विश्वसनीयता पहले भी खतरे में रही है। इसमें साफ है कि जब अमेरिका पर अपनी बारी आएगी तो अमेरिका खाड़ी देशों के साथ रिश्ते बचाने के लिए अंत में वो भी इजराइल का साथ छोड़ देगा और अंत में सिर्फ एक ही बच गया है, इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू। वहीं देश में भी बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। तो सोचिए, इजराइल के युद्ध से। और सबसे बड़ा जो सवाल है, अब तक दुनिया मानती थी कि फिलिस्तीन से आतंकवाद पनपता है, हमास आतंकी संगठन है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने जेनोसाइड किया है, बमबारी की है, अब दुनिया उल्टे इजराइल को आतंकी देश कह रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है और पूरी दुनिया की सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ है। तो युद्ध के 38वें दिन का ये पूरा अपडेट दे रहा हूं। 39वें दिन का अपडेट ये है कि कल सुबह तक जब आपकी नींद खुलेगी तो देखेंगे कि ये युद्ध और विकराल और भयंकर होता जा रहा है। सब कुछ इजराइल के हाथ में है। खाड़ी देशों ने कहा है कि तुरंत युद्ध रोको। और सबसे बड़ा सवाल है कि अब इस बात पर एक बातचीत हो रही है कि इजराइल की जो स्थिति थी वो पहली जैसी नहीं रह जाएगी और उसे पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा और फिलिस्तीन को उसकी जमीन भी लौटानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, कई बार आपको जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले सोचिए विवेक मर जाता है। एक संपन्न इजराइल देश ने अपनी भद पिटवा ली है। उसकी तकनीक को लेकर भी पोल खुल गई कि उसके मोसाद का क्या हुआ, अगर हमास ने हमला किया तो उसके आयरन डोम रडार का क्या हुआ। और सबको पता चल गया है कि इजराइल एक अमेरिका का हथियार का ब्रोकर था। उसकी मजबूती की भी पोल पट्टी खुल गई है और मानवीयता की भी पोल पट्टी खुल गई है। और ये साफ हो गया है कि इजराइल एक देश पर, फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था और इसके लिए वो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। सच्चाई है कि अब दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि असली आतंकवादी कहीं इजराइल तो नहीं है। और भारत अब पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है। यूनाइटेड नेशन में उसने वोट किया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।